जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। स्वयं आप मुझे देख सकते हो बेटा। इतनी बड़ी मुस्कुराहट देख के तो पता चल ही रहा है कि देख सकते हो। कैन यू हियर मी क्लियरली? गर्व। आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हमारी रेगुलर क्लास पैटर्न के साथ साथ आज कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आप सबको संकेत भी करना चाहती हूँ, कुछ समझाना भी चाहती हूँ जो आपके भक्ति मार्ग के ऊपर आपके सहजता से चलने में बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली हैं। तो आइए जल्दी से पहले हम आज की क्लास में प्रवेश करें उससे पहले आज कौन मंगलाचरण सुनाएगा? तो सिमरन है, गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं, बट स्टिल लेट्स सी अगर वो कनेक्टेड रहें ढंग से। भाई गाड़ी के गाने बंद कर दो, आवाज मत करो। राइट, हाँ, आई गॉट इट। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश्च अहो भाग्यं गौरमार्गाडुवर्तिना देवो राधारमण्यत्र यद्गुरु गूढमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जब तुम सांस ले लो थोड़ी, हरे कृष्णा मैं कर देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय। श्री षड गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं श्री राधा रमन लाल के प्रति अपने अनंत प्रेम को, श्री सदगुरुदेव महाराज के दिखाए हुए मार्ग के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और आप सभी के प्रति अपने अनंत वात्सल्य को प्रकट करते हुए आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में स्वागत करती हूँ, जो प्रारंभ तो होती है नथिंग से पर लेकर जाती है आपको उस इनफाइनाइट पर ब्रह्म परमात्मा तक। सिमरन, वेरी वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा आपका उच्चारण और बहुत कॉन्फिडेंटली और एक सांस में आपने जो श्लोकों का गान किया, बहुत सुंदर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड आप क्लास के बाद हमको अपना अगर मैसेज करके आप ये लिख कर भेज देंगे कि आपसे
स्वयं आप मुझे देख सकते हो बेटा? वृंदावन में लाइट चली गई थी एकदम से, तो जैसे ही मैं गिफ्ट अनाउंस करने वाली थी लाइट चली गई सिमरन। चलो कोई बात नहीं। मैंने भी रियलाइज किया कि मैं ये बोल दूं कि सिमरन आप मुझे मैसेज करना, हम आपको कुछ भेजेंगे और मुझे 10 मैसेज आ गए तो मैं कैसे पहचानूंगी कौन सी सिमरन है। चलो एनीवे सिमरन विल मैसेज अस आफ्टर द क्लास एंड यू विल गेट द टी शर्ट ऑफ निमाई पाठशाला फ्रॉम आवर साइड, जो कि आपको कोरियर कराई जाएगी आपके घर पर। प्लीज आप कोई भी निमाई पाठशाला की कोई भी मर्चेंडाइज जो है वो खरीद नहीं सकते। निमाई पाठशाला की कोई क्लास, कोई एक्टिविटी, कोई कैंप आप नहीं खरीद सकते। अगर आपको कुछ भी निमाई पाठशाला में चाहिए तो आपको उसके लिए श्लोकों का अध्ययन करना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे शास्त्र। और अगर आप शास्त्र याद करोगे तो हर एक चीज आपको अपने तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वी विल मेक श्योर कि आपके पास वो चीज पहुंच जाए। इसीलिए द ओनली वे टू रीच एंड गेट द पर ब्रह्म परमात्मा एंड द मर्चेंडाइज ऑफ निमाई पाठशाला इज टू नो योर शास्त्रास। तो आइए आज की हम क्लास में प्रवेश करें। आज की क्लास में मुझे आपसे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात करनी है। एक बात जो मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व करी और बहुत से बच्चों का भी ये हमें क्वेश्चन आया कि माँ, हमारी गौड़िया वैष्णव प्रणाली के अंदर हम लोग प्रणाम कैसे करें। कि हम, कई लोग कहते हैं गुरु को पहले प्रणाम करो, कई लोग कहते हैं ठाकुर जी को पहले प्रणाम करो, कई कहते हैं वैष्णवों को पहले प्रणाम करो, कई कहते हैं पंचतत्व को पहले प्रणाम करो। तो हमें प्रणाम करना है तो कैसे करना है? तो इसके लिए हम लोग मंगलाचरण में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। वो ही पूरी हायरार्की है कि आपको प्रतिदिन जो प्रणाम है वो किन से प्रारंभ करना है और कहां तक उस प्रणाम को ले जाना है। सबसे पहली बात, प्रणाम करने की विधि क्या है। आजकल लोग इतने ज्यादा लेजी हो चुके हैं कि उनको प्रणाम, चलो पहले साष्टांग तो भूल जाओ, पहले कम से कम पैरों को छू के तो प्रणाम होता था। पहली, इतना कुछ बताना है मुझे, कैसे कैसे बताऊं। देखो, पहली बात तो प्रणाम पैरों को छू के भी होता है, जो कोई कई लोग करते हैं आजकल इनफॉर्मल। पर आज तक तो इतना ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है कि प्रणाम घुटनों तक आ चुका है। कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसके घोटू ही छू लो तो प्रणाम माना जाता है। भैया इतनी बड़ी बेवकूफी मत किया करो। तुम एक सनातनी हिंदू हो, उसका प्रमाण ही है कि तुम प्रणाम कैसे करते हो। प्रणाम करने का विधिवत तरीका ये है कि आप साष्टांग, अपने गुरुदेव, जो भी प्रणाम की प्रणाली हम अभी बताने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपको साष्टांग प्रणाम, साष्टांग मतलब आपके 6 जो अंग है वो भूमि को लगते हैं। आपका माथा, आपकी कोनी, आपका उदर, आपके घोटू, आपके चर, इस प्रकार पूरे के पूरे भूमि को पर अपने आप को लेटा देना, इसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम, जो कि हर एक पुरुष को करना चाहिए। और एक होता है पंचांग प्रणाम, जिसमें जो आपकी छाती होती है उसको आप भूमि को स्पर्श नहीं करते, उसे बोलते हैं पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम स्त्रियों को करना चाहिए। आजकल हम देखें कुछ स्त्रियां साष्टांग प्रणाम भी करती हैं पूरा जमीन पे लेटकर। स्त्री का जो वक्षस्थल है वो अति कोमल और पूजनीय माना जाता है, इसीलिए उसको भूमि को स्पर्श नहीं कराते। तो स्त्रियां जो होती हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं और पुरुष जो होते हैं वो साष्टांग प्रणाम करते हैं। पर अगर आपके घर में कोई बड़ा है, माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो आप साष्टांग प्रणाम नहीं करोगे, आप पंचांग प्रणाम नहीं करोगे, तो उनके चरणों को प्रणाम करने की भी विधि है। आप एक हाथ से दोनों पैरों को हाथ लगा के ऐसे नहीं करते, नो। आप अपने दोनों हाथों से उनके दोनों चरणों को स्पर्श कर कर फिर आप प्रणाम करते हो। उससे भी सुंदर बात है कि आप पहले उनके जो चरण है, उनके जो ऊपर का हिस्सा है, उनको नेक साथ दबाकर, जब आप उनको दबाओगे तो उनको आराम मिलेगा ना, फिर आराम मिलेगा तो सहज मन से आशीर्वाद निकलेगा, वाह वाह वाह, खूब प्रसन्न रहो, वाह वाह। जब व्यक्ति रिलैक्स होता है ना तो दिल से आशीर्वाद निकलता है। तो आपने देखा होगा हमारे ब्रज में भी हम पहले चरणों को ऊपर से दबाते हैं, फिर दोनों हाथों से दोनों पैर को, चरणों को स्पर्श करके अपने माथे पर लगाते हैं। ये प्रणाम करने का तरीका है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम वैष्णव प्रणाम करते, जब हम अपने इस प्रणाली में प्रणाम किस प्रकार किया जाता है, उसमें क्या है, कौन सा श्लोक है ये, वंदे हम श्री गुरौ। सबसे पहले श्री युत पद कमलम, मतलब कि हमें सबसे पहले किनके कमल,
जिनके कमल रूपी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला प्रणाम है गुरु का प्रणाम। वंदेहम श्री गुरौ श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च। उसके बाद वैष्णवों के, जो गुरुदेव की सेवा में है, उन सभी वैष्णवों को, प्रचार की सेवा में है, उनको आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। सबसे पहले गुरुदेव, और उसके बाद वैष्णव, उसके बाद षड गोस्वामी पाद, जिन्होंने संपूर्ण गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी को न केवल शास्त्रबद्ध किया है बल्कि उनका प्रचार भी किया है। आप लोग मुझे देख नहीं सकते पर आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम वेरी श्योर। ये लाइट का इस समय लोचा है पर मैंने अब हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है तो नो वाईफाई प्रॉब्लम। आप सुनते जाइए ध्यान से। सबसे पहले प्रणाम गुरु का प्रणाम, दूसरा प्रणाम वैष्णवों के चरणों में प्रणाम, तीसरा प्रणाम षड गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम, चौथा प्रणाम वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। उसके बाद किनके प्रणाम है? पंच तत्व का प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। सबसे पहला प्रणाम गुरु प्रणाम, दूसरा प्रणाम वैष्णवों के चरणों में प्रणाम, तीसरा प्रणाम षड गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम प्रणाम, चौथा प्रणाम पंच तत्व के चरणों में प्रणाम। उसके बाद वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। फिर श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। उसके बाद प्रणाम किनके चरणों में है? अष्ट सखियों के चरणों में और अष्ट सखाओं के चरणों में, अष्ट सखियों और अष्ट सखाओं के चरणों में, और जो सदैव किनकी सेवा में विद्यमान है? युगल जोड़ी सरकार की सेवा में। तो राधा रमन लाल तक पहुंचना है अगर, तो आप हायरार्की समझ रहे हो? गुरुदेव, फिर वैष्णव, फिर षड गोस्वामी पाद, फिर पंच तत्व, उसके बाद अष्ट सखा अष्ट सखियां ललिता जू विशाखा जू आदि, और फिर जुगल जोड़ी सरकार हमारे प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण, इनके चरणों में प्रणाम करना है। तो अब सबसे पहले प्रतिदिन जब सवेरे जाओ, सबसे प्रथम प्रणाम गुरु प्रणाम, वैष्णवों के चरणों में प्रणाम, उसके बाद षड गोस्वामी के चरणों में प्रणाम, उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये आपके प्रणाम की प्रणाली है। उसके बाद अष्ट सखियों का नाम लेके, अष्ट सखाओं का नाम लेके प्रणाम, फिर उसके बाद श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, और फिर जय जय श्री राधे। ये वैष्णव सदाचार की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। से पता होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार
स्वयं कैन यू सी मी? मैं स्वयं को ही देख रही थी, ये क्या कर रहा है ऐसे ऐसे करके माला में। मैं दिख नहीं रही, मेरे बाल खराब है? बाल सही है, ठीक है। चलो, तो इस बात का हम सदा ध्यान रखें, वैष्णव सदाचार की ये बात नंबर 1। और हमने लास्ट ट्यूसडे क्लास में भी एक नई चीज शुरू करी, जिसको मैं चाहती हूँ हमारी संडे क्लास के बालक भी बड़ी ध्यान से समझे और देखें, और वो है हमारे जीवन में होने वाले जो नाम अपराध हैं। नाम भगवान अति करुणामयी हैं, पर उनको भी लेने समय कुछ चीजों का हमें सदा स्मरण रखना चाहिए, और वो बड़ा अनिवार्य है जानने के लिए कि वो कौन से 10 नामा अपराध हैं। सब लोग हंस रहे हैं तुम लोगों पे। ये मैं दिखाऊं तुम्हें किस पे हंस रही हो, गुस्सा कर रही हो? दौड़ने वाले हैं लोग सब यहाँ से। ये सेकंड गैजेट में आप सब मुझे देख पा रहे हैं अरुणा जी? आप करो, चलो ठीक है। तो दूसरी बात है, जो 10 नामा अपराध हैं, क्या थम्स डाउन मीत स्वयं आप मुझे देख सकते हो? राधे श्याम भैया। राधे राधे बेटा, कैसे हो आप? कैसी लग रही हो? अच्छे लग रहे हो। राधा विलास की अच्छी हो? कृपा दिख रही है, कृपा दिख रही है। बहुत कृपा है। तुम्हें मैं दिख रही भैया, हूँ? आपका इंटरनेट दिक्कत कर रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में बार बार आवाज कट रही है और बार बार आपकी मतलब वीडियो जा रही है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, एक सेकेंड। नीचे जाओ ना, मुझे जनरेटर बंद नहीं करेंगे जब तक क्लास खत्म। जनरेटर? इज इट बेटर नाउ? ये हाँ का होता है कि ना होता है भाई? हाँ, ना, यस, नो, यस, यस ओके। यस लेट्स यस कंटिन्यू। यस। अब बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम होगा तो वी विल गेट बैक टू इट। आई नीड दिस गैजेट। पहला नाम अपराध जो कि जिसके प्रति हमको बड़ा सतर्क रहना है, वो है सननिंदा, सननिंदा। सनिंदा। हाँ, स्वयं म्यूट कर लो अब तुम। हाँ, तो सनिंदा मतलब अर्थात हम लोग कभी कभी अनभिज्ञता, अनभिज्ञता मतलब इमेच्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं वैष्णवों के प्रति, साधुओं के प्रति, आपने आज ही जाना ना कि प्रणाम भी जब करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे प्रारंभ प्रणाम जो है वो प्रारंभ होते हैं गुरुदेव से, फिर जाते हैं वैष्णवों तक, फिर षडगोस्वामी तक, फिर पंच तत्व तक, उसके बाद ललिता जू, विशाखा जू, स्तूक, स्तोक, बथुरत, सब लोग जो अष्ट सखा, अष्ट सखियां हैं, उनके बाद प्रणाम पहुंचता है हमारे ठाकुर जी तक। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप प्रणाम कर रहे हो इनको प्रतिदिन, पर इन्हीं के ही दूसरे रूप में विद्यमान इनके प्रति आप दोष दृष्टि या उनका अपमान करोगे, तो क्या आपकी गति अच्छी होगी? जो व्यक्ति दूसरे लोगों की निंदा करता है, मैं आपको बताऊं, निंदा करने से बड़ा अपना पतन करने का कोई साधन नहीं। किसी को अपने जीवन को नष्ट, आप कितनी भजन करो, कितना आप भक्ति करो, पर अगर आपके स्वभाव में निंदा है ना, आपको दूसरों की गलतियां दिख रही हैं, दूसरों के बारे में गलत बातें करने में बड़ा आपको आनंद आ रहा है, ये आपके पूरे भजन को जीरो कर देगा।
मैंने बहुत समय पहले क्लास में एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक राजा अपने प्रजा के 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन उसकी खीर के अंदर एक सांप आया और उसने विष छोड़ दिया और वो सांप निकल के चला गया। राजा ने वही विषैली खीर सबको पवा दी। अब जब पवाई तो क्या हुआ कि सारे के सारे ब्राह्मण मर गए। अब राजा को इतनी ग्लानि हो गई कि राजा ने अपने राज्य का परित्याग कर दिया और जंगल चला गया। अब एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहा था, सोचा आज रात्रि यहीं रुक जाऊं। तो अब क्या बोला कि एक पंचायत लगी हुई थी कुछ बूढ़े बुढ़ल्लों की, बैठे हुए अखबार के साथ चाय पीते पीते इधर उधर की गॉसिपिंग चल रही थी। तो इतने में उस राजा ने पूछा कि आप मुझे बताएंगे कि यहाँ कोई भजनानंदी कोई वैष्णव घर है जहाँ मैं एक रात रुक सकूं। तो उन लोगों ने बोला कि और तो हमको नहीं पता, पर सामने एक लड़का लड़की भाई बहन रहते हैं, माता पिता तो उनके हैं नहीं, उनके घर आप चले जाओ। वहां से बड़ी घंटी घंटी की आवाजें आती हैं, तो शायद पूजा वूजा करते होंगे तभी घंटी की आवाज आती है। तो वो राजा वहां चला गया। अब रात्रि में वहां बड़े आराम से सोया। अगले दिन जब उठा तो उसने देखा कि उसका भाई था, लड़का था, वो बड़ा हैरान परेशान था। तो राजा ने पूछा भैया आप इतने हैरान परेशान क्यों हो? तो कहता मुझे काम पे जाना है, मेरी बहन भजन में है, अभी तक बाहर ही नहीं आई है। तो बड़ी देर वेट करने के बाद उसकी बहन बाहर आई तो भाई उस पर चिल्लाने लगा कि तुझे पता नहीं मुझे काम पे जाना है, इतनी देर क्यों लग गई तुझे आज तेरी भक्ति भजन में? तो कहती है आज भगवान की जो सभा है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस आया हुआ था। राजा भी वहां खड़ा सुन रहा था। तो बोला कि केस आया था कि एक राजा बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, पर गलती से खीर के अंदर जो सांप है वो विष छोड़ गया जिसके कारण सब मर गए। अब राजा की भगवान की सभा में ये समाधान निकल रहा था कि 1000 ब्राह्मणों की मौत का जो अपराध है वो किसको लगेगा? राजा को लगेगा, उस सांप को लगेगा, कि उस खीर बनाने वाले को लगेगा? तो राजा तो समझ गया अरे भाई ये तो मेरा ही केस लगा हुआ है भगवान की सभा में। तो राजा ने सोचा कि फिर उस राजा ने पूछा बताओ बताओ फिर क्या हुआ, क्या निर्णय निकला उस सभा में? तो उस लड़की ने कहा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो भगवान ने कहा ये कल हम डिस्कस करेंगे, आज इसको हम लोग सब यहीं छोड़ देते हैं। तो राजा ने सोचा वो बोला तो था कि एक दिन रहना है, पर अब तो एक और दिन रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ होने क्या वाला है अंत तो गत्वा। तो राजा ने कुछ कुछ बहाना बनाया और वहीं पर रुक गया। अब क्या हुआ अगले दिन, वो बहन 1 मिनट में गई अंदर और 2 मिनट में आ गई बाहर। तो भाई ने कहा भाई तू गई और एकदम से बाहर आ गई इतनी जल्दी, आज तो बहुत बड़ा एक रिजल्ट आने वाला था, एक राजा का निर्णय होना था तुम्हारी सभा में। तो उस लड़की ने कहा सोल्यूशन हो गया। तो राजा कांपता हुआ, किसी को पता थोड़ी था वो राजा है, कि भैया क्या बना उस बंदे का हमको भी बताओ। तो उस लड़की ने कहा समाधान तो हो गया। तो बोला समाधान हुआ क्या? बोली समाधान ये हुआ कि जो अपराध है वो ना तो लगा राजा को, ना लगा सांप को, ना लगा महाराज को। बोलो क्यों? वही राजा को तो पता ही नहीं था, वो तो अच्छा काम ही कर रहा था। सांप को तो गुण ही भगवान ने दिया है विष देने का, तो फिर उसकी तो कोई गलती नहीं है। और महाराज ने जो खाना बनाने वाला उसने भी तो अपना काम किया ठीक से। अब उसमें सांप आके बैठ गया, इसमें उसकी क्या गलती? तो राजा ने बोला फिर इसका जो पाप है वो लगा तो लगा किसको? तो लड़की ने कहा बड़े हंस के कि ना दरअसल बात ये हुई कि राजा ने उसके बाद घर त्याग कर दिया और वो एक गांव से निकला, वहां चबूतरे में कुछ निंदक बैठे थे। तो वो राजा जहाँ घर में रुका ना उसमें कुछ दिन ज्यादा रुक गया, तो निंदकों ने उस राजा के प्रति बहुत सारी उटपटांग बातें की। इसकी तो दृष्टि खराब है, ये तो बंदा ही ऐसा था, देखो यहाँ रुक गया, बहुत सारी गॉसिपिंग करी। तो भगवान ने क्या किया, 1000 ब्राह्मणों की हत्या का जो अपराध था वो अपराध उन सभी निंदकों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब वो निंदक दोबारा दोबारा जन्म लेकर वो उस अपराध को भोगेंगे, राजा को तो भगवान ने मुक्त कर दिया। भैया समझ रहे हो इस बात का मतलब? तुम्हारा भजन तुम्हारे निंदकों को मिल गया और उनके अपराध तुम्हारी खोपड़ी पे आके गिर गए। भैया रुक जाओ, जिसकी तुम ये सोच रहे हो ना उल्टी पुल्टी बातें करके तुम्हारे दिल को बड़ी ठंडक मिल रही है कि उसको गाली सुना दी, कि उसके बारे में गॉसिप कर ली। तुमने चाहे 24 घंटे में गॉसिप केवल 10 मिनट करी हो और बाकी पूरा दिन भजन किया हो, तो भैया ये समझना ना कि तुम्हारा निंदक तो तुमसे बहुत पहले पहुंच जाएगा सही जगह पे, तुम्हारे भजन के कारण। बताओ, धन मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा तुम कमा रहे हो और तुम देते जा रहे हो अपने निंदक को। तो भैया प्रबल कौन होएगा? तुम्हारा निंदक ही तो होगा।
तो अपने जीवन में सबसे पहली बात, किसी के लिए बुरा मत बोलो। हम बहुत देखते हैं, हम लोग कभी वीडियोस भी अपलोड करते हैं ना, तो लोग ऐसे देखते हैं वीडियोस को, अच्छा सिंदूर लगाया है, तिलक लगाया है, अरे भैया साड़ी भी पहनी है, ओहो भैया चलो दिखने में भी कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या खोट निकाले हैं। देखेंगे देखेंगे, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, फिर ढूंढेंगे माता जी। We can see that you are sitting somewhere where many other people are, walking in different clothes. Where are you sitting? You look materialistic, माता जी। भैया जीवन में जो लोगों की आदत ही, किसी ने हमसे, कल हम गोवर्धन जी की परिक्रमा में थे, एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन हमसे हमारे बालक तन्मय ने पूछा। बोला माँ एक बात बताओ, जब तक हम कथा में होते हैं, मतलब मैं एक बात, सच्ची बात बताऊं, मैं ना बहुत फैल चुकी हूँ इस समय। मैंने जो क्लास में बताना था ना, वो मैंने रायता कर दिया, और मैं बहुत ज्यादा इधर उधर आप लोगों को ऑल आई कुड हैव वो आपको देने की कोशिश करी, पर आप ग्रास्प करते जाओ जो आपकी मतलब की चीज है। तन्मय ने मुझसे पूछा कि माँ एक बात बताओ, कि हम जब कथा में होते हैं, हम 7 दिन कथा सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ी रुचि बनती है, पर जब हम कथा से वापस घर आ जाते हैं, तो फिर से हम लोग वही डिमोटिवेटेड, सैड, निंदक बन जाते हैं, वही बिल्कुल आनंद हमारे जीवन का खत्म हो जाता है। ये चीज का उत्तर है कि आपके जीवन में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, भक्ति करने की आपकी रूटीन नहीं होगी। जब हम कथा में होते हैं ना, हम पूरा दिन कुछ भी करें, पर हमारा पूरे दिन का शेड्यूल उन 3 से 4 घंटे की कथा में आना, बैठना, सुनना, आनंद करने पर निर्भर करता है। कि भैया खाना जल्दी जल्दी बना लो, कथा में जाना है, अरे कथा से आने के बाद बिल्कुल अच्छे से सब कर दो, क्यों, ताकि कल कथा में जाने दे पति बच्चा। तो हमारा पूरा केंद्र कथा का चिंतन होता है, इस कारण से हमारे जीवन का आनंद बना रहता है। पर जब कथा विश्राम हो जाती है, हम लोग नॉर्मल शेड्यूल में आ जाते हैं, तो एवरीडे में तो हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते। देखिए रैंडम नहीं, आपको अपनी दिनचर्या में अगर उस आनंद को परमानेंट करना है ना, तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। आपको दिनचर्या में आधे घंटे के लिए आपको भजन करना ही पड़ेगा, आपको सेवा करनी ही पड़ेगी, आपको शास्त्र पढ़, कुछ भी करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, कुछ भी करो, पर आपको कोई एक चीज के प्रति डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उस चीज के लिए डिसिप्लिन हो गए ना, तभी देखो भगवान भी आपके जीवन में आके आपको वो आनंद दें, उसके लिए उनको भी तो कोई डोर चाहिए। जब आपने भक्ति के तरफ के सारे डोर बंद ही कर दिए ना, आप माला करो, ना आप आरती करो, ना आप सेवा करो, ना आप भजन करो, तो आनंद तो भगवान का स्वरूप है, सच्चिद आनंद। ये दुनिया तो आपको आनंद दे नहीं सकती, क्योंकि आनंद हमेशा बढ़ता है। तो वो आनंद जीवन में लेने के लिए आपको भगवान से जुड़ी हुई वो एक विंडो तो बनानी पड़ेगी ना, कि भगवान आप मेरे जीवन में उस आनंद को लाओ। जप के माध्यम से मैं रोज आधा घंटा बैठ के आपके लिए जप करूंगी। भगवान आप मेरे जीवन में आनंद लाओ आरती के माध्यम से, मैं आपकी रोज की 3 आरती करूंगी। हम ना आरती करें, ना भोग बनाए, ना सेवा करें, और कहते हैं हमारे जीवन में डिप्रेशन है और सैडनेस है। कथा में आनंद क्यों आता है? क्योंकि वो द्वार मिल जाता है, जिससे भगवान हम तक आ रहे हैं और हम भगवान के उन गुणों का आस्वादन कर रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में आपका वो जुड़ाव नहीं है, तो केवल जब जब मंदिर जाओगे तब तक तो अच्छा लगेगा, और जैसे ही बाहर आए, नॉर्मल लाइफ में आए, तो फिर से वंचित हो गए। ओके, तो पहला नाम अपराध है कि हम किसी के भी प्रति, चाहे गुरु हो, संत हो, वैष्णव हो, और मैं इससे भी बड़ी बात कहूं, कोई वैष्णव नहीं भी हो, कोई आपको उल्टा काम करता भी दिखे, आप उसके प्रति अपने मन में किसी प्रकार का दोष दर्शन मत करो। आप उसको इंस्पायर करो, अगर आपकी बात सुनता है तो उससे बोलो ऐसा नहीं करे, पर भैया प्लीज, अगर आपने किसी के प्रति दोष दृष्टि करी, तो आपका भजन शून्य हो जाएगा। सेकेंड चीज, जो नामापराध में आज की क्लास में हम करेंगे, 2 नामापराध हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले 2, ऐसे 10 नामापराध हैं। दूसरा नामापराध हम आज करेंगे, और बाकी के अगली 2-2 क्लास, हर क्लास में 2-2 करते हैं, आगे बढ़ेंगे। दूसरा नामा अपराध है अति ज्ञानी बनना दूसरों के सामने। भैया तू सुन मैं क्या कह रही हूं,
भजन करने से ये होता है, आरती करने से। तू भजन आरती कर भाई, कहे तू चुप कर यार, मुझे नहीं करना तो अपना भजन अपने भगवान अपने पास रख, भाड़ में जाओ। ये बहुत बड़ा अपराध है। जिस व्यक्ति को नाम महाराज की कृपा और उनकी पात्रता और उनके सम्मान का बोध नहीं है, ऐसे अकृतज्ञ और अपवित्र पात्र को भी आपको नाम का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अपनी भक्ति अच्छे से करो भाई। दुनिया में प्रचार भी ऐसे ही होता है। हमने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा कि आओ हमसे जुड़ो, आओ हमारे साथ सेवा करो, आओ हमारे संग। हम खुद अच्छे से करते हैं, उसके बाद जो आसपास लोग देखकर, जिनके हृदय में राधा रमन लाल ने घर बनाया है, वो लोग अपने आप इंस्पायर होके जुड़ते हैं। क्या आपके अभी इस समय क्लास में 1500 से ऊपर बच्चा बैठा है, दोनों गैजेट्स को मिलाकर। अब आप मुझे बताओ, आप में से किसी को भी कभी पर्सनल या किसी माध्यम से हमने कहा है कि आओ क्लास के अंदर जुड़ो? आप केवल कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए और इंस्पायर होकर आप क्लास में आए। अब कोई रोड चलता पीता खाता गधा व्यक्ति हो और मैं उसका हाथ पकड़ के बोलूं नहीं निमाई पाठशाला चल, वो 3 गाली तो पहले देगो मुझको, फिर 4 गाली देगो निमाई पाठशाला को, और फिर 10 गाली देगो उसके मूड को खराब करने के लिए। भैया, हिरण्यकश्यपु को भी प्रहलाद जी ने जो कहा कि तुम अपात्र हो, मैं बड़ी दुविधा में हूं। क्यों? क्योंकि जो जिज्ञासा करता है उसको तो हमें बिल्कुल बताना चाहिए कि भगवान कौन है, और जो अपात्र है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं भगवान के गुणों का प्रकाश करना चाहिए। अब हिरण्यकशिपु दोनों थे। क्यों? एक तो अपात्र थे क्योंकि भगवान की निंदा करते थे, और दूसरी तरफ जिज्ञासा कर रहे थे कि तेरा भगवान में ऐसा क्या है जो और किसी में नहीं है इस दुनिया में। तो प्रहलाद जी ने बोला मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं आपके संग क्या करूं। तो देखिए, अपने जीवन में पहला नाम अपराध है किसी की भी निंदा नहीं करना, और दूसरा नाम अपराध है किसी के प्रति भी उसको जबरदस्ती का ज्ञान नहीं देना। अपनी भक्ति से, अपने आचरण से औरों को इंस्पायर करो। अपने जीवन में राधा रमन की मुस्कुराहट को लेकर चलो। अपने आप दुनिया बावरी है जाएगी भैया, अपने आप पीछे पीछे आएगी। मुझे बड़ा पसंद है वो राधा रमन जी का भाव है ना, मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी जीते जी करती मरण। तुम्हारे जीवन में राधा रमन लाल है ना, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारी बड़ी सुंदर मुस्कुराहट होगी। जब तुम मुस्कुराओगे ना तो औरों के हृदय में गुदी गुदी होगी। अब देखो, आप सब हंस रहे हो और मेरे हृदय में जो आह्लाद हो रहा है वो मुझे प्रमाण दे रहा है कि राधा रमन लाल इस समय दंतावली दर्शन दे रहे हैं मंदिर में। भैया, ये राधा रमन है तुम्हारी जिंदगी में, उसका प्रमाण है। इसीलिए अपने जीवन में इन दो नाम अपराध से बचकर नाम भगवान की सेवा करें। पहला, किसी की निंदा नहीं करना। दूसरा, किसी किसी ऐसा व्यक्ति जो अपात्र हो उसको भी जबरदस्ती का भगवान का, शास्त्रों का, नाम का ज्ञान नहीं देना। आइए जल्दी से आज की मूल, आज हमने बड़ी 2 चीजें अमेजिंग करी। पहला, प्रणाम प्रणाली। या आप प्रतिदिन सुबह उठ के इसी प्रकार जय जय करोगे। सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान की, श्री सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय,
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैताचार्य भगवान की जय, श्री श्रीवास पंडित की जय, श्री गदाधर पाद की जय, श्री अष्ट गोस्वामियों की, श्री अष्ट सखियों की जय, अष्ट सखाओं की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये प्रणाम प्रणाली, और उसके बाद नामापराध के पहले दो विषयों का हम पक्का ध्यान रखेंगे। आइए जल्दी से श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16, नेक्स्ट श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। आप सब उसका जल्दी से दर्शन करिए। हम जल्दी से क्लास को और मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम अच्छे से एक सूत्र पर आएंगे जो कि अगेन आपके जीवन में आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए बड़ा आनंदमय है। चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 21। विद ग्रेट हैप्पीनेस आज हम चैप्टर नंबर 16 को भी विश्राम करने वाले हैं, तो बड़ी अद्भुत बात है। श्लोक नंबर 21 आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। ये जो सेकंड फोन कनेक्टेड है वो हमारे श्लोकों को ध्यान से सुने, क्योंकि आपकी इस गैजेट के अंदर हमने श्लोक अभी नहीं डाले। आज अनएक्सपेक्टेडली काफी बच्चे क्लास से जुड़े हैं, तो आइए आपकी स्क्रीन पर जो जिनके पास श्लोक स्क्रीन पर नहीं है वो और ध्यान से मुझे सुने, जिससे कि कोई बात नहीं, दो। श्लोक नंबर 21। त्रिविधम, वेरी गुड। हम्म। त्रिविधिं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। वाह वाह वाह, बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक। आपके जीवन में अगर ये तीन चीजें हैं तो कितना भी अध्यात्म कर लो, कभी भी आपका अध्यात्म आपको सही रास्ते पर नहीं ले जा पाएगा। और दूसरी ओर अगर इन तीनों को नियंत्रित कर लिया तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा। क्या है? त्रिविधिम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। कामः, काम, क्रोध और लोभ, ये त्रिविधम तीन प्रकार के नरकस्य, नरक के द्वार, आत्मनः, आत्मा का नाशनम, नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति ले जाने वाले, एतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है जो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। आपकी लाइफ में ना, आपको अगर सक्सेसफुल होना है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा ना। बिना नियंत्रण करे तो भजन होगा नहीं। पर यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। क्या? कि क्या बुद्धि हो जाए। अब आप अपने सेंसेस पर कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आप एक विवेकमय बुद्धि से ये समझ पाओगे कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये बुरा है,
पर कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि बुरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं और अच्छी चीजें कठिन लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में विकारों को छोड़ने से ज्यादा आप अच्छी चीजों को अगर जोड़ेंगे ना, तो अपने आप विकार छटते जाएंगे। 24 घंटे दिन में है, अभी 2 घंटे अच्छा काम करते हो, 22 घंटे बुरा काम करते हो और रोते हो कि कैसे हो, अच्छा काम कैसे करें, बुरा काम कैसे छोड़े, बुरा काम कैसे, बुरा काम इतना याद आता है कि छूटता ही नहीं है। पर कैसे छूट सकता है? अगर उन 24 घंटों में से आपने पहले 2 घंटे अच्छा काम किया, अब 4 घंटे अच्छा काम करना शुरू करो ना, तो अपने आप ही बुरा काम करने के लिए 20 घंटे रह गए। फिर धीरे धीरे 6 घंटे अच्छा काम करो, तो ऑटोमेटिकली बुरा काम करने के लिए 18 घंटे रह गए। बुरा काम छोड़ने की कोशिश करोगे तो बड़ा प्रयास लगेगा, पर अपने जीवन में ध्यान, अपने जीवन में जप, अपने जीवन में स्तुति, शास्त्र, स्तोत्र, पाठ, कथा, कीर्तन, आपने इनको जोड़ना शुरू कर दिया ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भैया तुम्हारे जीवन से कब चले भी जाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। राधा रमन जी से जो लोग प्रेम कर बैठते हैं ना, डर अपने आप खत्म हो जाता है। जो लोग प्रेम नहीं करते वो डरते हैं, ओहो नहीं किया तो क्या हो जाएगा। पर जो प्रेम कर बैठते हैं, फिर उनके जीवन से सब डर चले जाते हैं। इसीलिए डरना कैसे छोड़ना है, इस पे ध्यान करोगे तो बड़ा डरोगे भैया। पर ये प्रयास जिस दिन करना शुरू करोगे कि कैसे राधा रमन जी से हमारा खूब प्रेम हो जाए, तो अपने आप जीवन संवर जाता है। तो यहाँ पर भगवान भी अर्जुन को यही बात कह रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये तीनों अगर आपके जीवन में है तो आपका नरक में वेलकम रेडी है। आपको नरक में आपको वेलकम करने के लिए बड़ा सुंदर खौलता हुआ तेल भी रेडी है। वो सारे आसुरी लोग भी रेडी है जो आपके एक एक कण को काट काट के आपके पकौड़े बनाने वाले हैं। भैया समझ जाओ क्या कह रहे हैं। भोग की इच्छा को लेकर काम आपके जीवन में आता है। अब भोग मतलब आपके जीवन में इस संसार के प्रति जो अटैचमेंट है, संसार के प्रति अटैचमेंट कैसे कम होगा? जब आपका भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा, तो संसार में भी भगवान दिखने लगेगा। और जब भगवान दिखेंगे तो भगवान की सेवा आपको काम, क्रोध, लोभ नहीं देगी, प्रेम, समर्पण और आनंद देगी। ठीक है, तो भोग की इच्छा को लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ, और इन दोनों में बाधा आने पर क्रोध। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये तीनों ही आसुरी प्रवृत्ति के मूल हैं। आपके जीवन में अगर काम, क्रोध, लोभ है, तो आपके जो डेविलिश क्वालिटीज हैं वो ज्यादा आपके जीवन में प्रबल होंगी। और ये तीनों से ही हमको बचना है। तो बचना कैसे है? अपने जीवन में कथा, श्रवण, कीर्तन, जप, सेवा, ये सब चीजों को जोड़ना है। इनको कम नहीं करना, इनको जोड़ना है और अपने आप बाकी चीजें कम हो जाएंगी। अगला श्लोक देखिए, आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। हमको तो दिखता ही है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति पराम गतिम। कौन्तेय, हे अर्जुन, एतैहि, इन त्रिभी, तीनों नरक के द्वारों से विमुक्त, मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरती, आचरण करता है, तथा इससे वह पराम, परम गतिम, गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त करता है। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त है वो ही अपने कल्याण के बारे में सोचता है। वो व्यक्ति जो इन चीजों में कॉम्प्लेक्स्ड है, जो हमेशा गुस्से में ही रहता है, या जो हमेशा मटेरियल चीजों के पीछे ही दौड़ता रहता है, भगवान कहते हैं वो कभी भी अपना कैसे कल्याण करे, कल्याण मतलब अपनी उस परम गति में वो कैसे सफल हो, उसका विचार करता है। तो यहाँ पर भगवान ने बड़ी सुंदर बात करी।
अपने कल्याण का विचार केवल वो ही व्यक्ति कर सकता है जो इन तीनों द्वारों से मुक्त होता है। जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण, अब इसके कल्याण का आचरण से यहाँ क्या अर्थ है, देखो, काम क्रोध लोभ से रहित होने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया हुआ शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता। अगर आपने क्रोध में या किसी मोह में या किसी लोभ में अगर आपने कोई अच्छा काम भी किया है, भगवान क्या कहते हैं, वो भी आपको कल्याणकारी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, इसीलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम क्रोध लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जब ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज इंटेलिजेंटली। भगवान कहते हैं अगर आपने कोई भी काम किया और उस काम के सेंटर में काम क्रोध लोभ है, तो अच्छा दिखने वाला भी वो काम आपका पतन करेगा, आपको नरक तक ले जाएगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको इंटेलिजेंटली वो निर्णय कैसे लेना है, जब हम ये जानते हो कि हमारी परम गति श्री राधा रमन लाल के चरणारविंद में है, और उन चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए हमें राधा रमन की प्रसन्नता का विचार हर एक कर्म में करना है। दिस विल गिव मोर क्लैरिटी इन द नेक्स्ट श्लोक, ध्यान से देखिएगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, स न वह न सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त होता है, न पराम परम गति को, और ना ही सुख को। अब एक बात बताओ, जैसे एक व्यक्ति किसी डिजीज से ग्रसित है, बीमार है या कोई उसको डिजीज है, तो अगर वो डिजीज के होते हुए थोड़ा परहेज तो करे, दवाई तो खाए जो डॉक्टर ने दी है, पर उस डिजीज को उसकी बॉडी में पैदा करने वाली चीजों से जिससे उसे परहेज करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, उसको अप्लाई नहीं करे, तो क्या वो स्वस्थ हो सकता है? एग्जाम्पल, डायबिटीज। कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो, दवाई तो रोज खा रहा है, पर फिर भी शुगर बढ़ रही है, डॉक्टर के पास गया, कहता है आपकी मेडिसिन बेकार, 2 कौड़ी की। डॉक्टर ने कहा क्यों भाई? आधे लोग मैंने मेडिसिन से ठीक कर दी, कहते मैं तो रोज खाता हूँ पर ये मेडिसिन आपकी असर ही नहीं करती। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा मेडिसिन तो खाता है, और बता क्या क्या खाता है? बोलता है सुबह उठ के 2 रसगुल्ले, दोपहर में 4 मिठाई और रात में 1 कटोरा खीर पीता हूँ। डॉक्टर ने कहा वाह महापुरुष, ऐसा कर, तू दवाई भी क्यों खाता है, ये दवाई भी छोड़ दे, अब तूने मरने का सोच ही लिया तो अच्छे से ही मर जा। तो यहाँ पर भी इसी बात को बताया गया है कि आप अगर अपने कल्याण की इच्छा तो चाहते हो, पर वो भी अगर आपने रैंडमली किया, उस विधि को ना समझते हुए, शास्त्रों को ना समझते हुए अगर आपने मनमानी अपनी सेवा पूजा आदि करी, तो भगवान कहते हैं वो भी आपका कल्याण नहीं करने वाली। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर जब मन किया, जैसे मन किया, ठाकुर जी को जो मन किया पहना दिया, जब मन किया पहना दिया, जब टाइम लगा नला दिया, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है। विधि के अनुसार आप अगर सेवा नहीं करते, विधि किसने बनाई है? ठाकुर जी ने स्वयं बनाई है। तो इसका हम हमेशा विचार करके आगे बढ़े। आज की क्लास का लास्ट श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। तस्मात, इससे मेरे तेरे लिए, इह इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत
कर्म करने के योग्य हो जा। यहाँ पर भगवान शास्त्रों की प्रमुखता और प्रमाणता का विचार करते हुए बता रहे हैं कि जीवन में अगर मुझे प्राप्त करना है, अपनी गति को सुधारना है, अपना कल्याण कराना है, तो ये बड़ा जरूरी है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों के अनुकूल सेवा, समर्पण, अध्ययन आदि सब करें। इसलिए बड़ा अनिवार्य है, जो कि आप सब ऑलरेडी कर रहे हैं, सूत्र शास्त्र और स्तोत्र का ज्ञान लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमें पता होना चाहिए, ये तो सबको पता है कि नाम लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए, पर नाम लेना भी किस ढंग से चाहिए ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और नाम अपराधों का चिंतन करते हुए, विचार करते हुए नाम का आश्रय लोगे तो निश्चित कल्याण होगा, नहीं तो अनभिज्ञता में पाप करते जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं माँ, जो लोग पढ़ते नहीं, जिनके जीवन में शास्त्र ही नहीं है, तो क्या उनका कभी कल्याण ही नहीं होता? जो पढ़ ही नहीं सकते, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, उनका कल्याण कैसे होगा? कई लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वेरी कॉमन राइट। तो इसका विचार क्या है? एक बात बताओ, किसी को इम्प्रेस करना है और हो तुम ओबीस, ओबीस मतलब मोटे, ठीक है? अब जब तुमने ये ठान ली है कि मुझे इम्प्रेस करना है इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति को इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है, तो अपने कल्याण के लिए तुम क्या करोगे? तुम प्रयास करोगे ना वैसा बनने का, जिसके हिसाब से वो व्यक्ति तुम्हें कम से कम देखे तो सही, वरना देखते ही कहेगा ओ माय गॉड, इट्स अ बिग रेड फ्लैग, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो राधा रमन जी को प्राप्त करना चाहते हैं ना, और चाहते हैं कि उनसे उनका संबंध बन जाए, वो भी प्रयास करते हैं कि उनको भी, चलो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, लिख नहीं सकते, कम से कम क्लास में आके समझ तो सकते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं जिससे भगवान को प्राप्त करने की विधि उनके कानों तक पहुंच जाए। इसीलिए अपने जीवन में प्रयास करते चलिए और राधा रमन लाल का नाम लेते चलिए। आइए जल्दी से हम क्लास की, आज मुझे लगता है ऑलरेडी देयर हैज बीन अ लॉट टू टॉक अबाउट, तो हम विष्णु सहस्त्र नाम को आज की क्लास के लिए करेंगे स्किप, और जल्दी से आज की सूत्र की ओर बढ़ते हुए एक बहुत ही गुड न्यूज है मेरे पास आप सबके लिए। 25th ऑफ मे को निमाई पाठशाला इज कंप्लीटिंग 5 years ऑफिशियली। बजाओ बजाओ बजाओ। स्वयं बजाओ ताली। पता नहीं साला तो मेरी स्क्रीन पर रहता है, तो तू बिल्कुल सीधा बैठा कर। तो इसके उपलक्ष्य में 25th ऑफ मे विच इज संडे इवनिंग में 6 बजे से टीटीटी तिरुपति बालाजी मंदिर दिल्ली कनॉट प्लेस के पास निमाई पाठशाला का एक डेली सेशन होने जा रहा है, जिसमें महाराज जी भी उपस्थित रहेंगे और हम लोग उसमें हरि नाम कीर्तन करेंगे, सेशन लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, महाराज जी होंगे, प्रिया रमन जी होंगे, और बहुत सारा आनंद होगा। और एक खाने पीने वाले प्रिय बालक करण भंडारी जो हमारे पीछे भंडार लेके बैठे हैं, वो कह रहे हैं माँ खाना भी होगा, तो प्रसाद भी होगा। तो आप सभी लोग जो दिल्ली हैं या दिल्ली आ सकते हैं, वो निश्चित रूप से 25th ऑफ मे को दिल्ली में अवश्य रहें। आइए आज के सूत्र को जल्दी से हम लेकर क्लास को विश्राम करते हैं। ये सूत्र बड़ा अद्भुत है और 2 चीजें हमें सिखाता है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर आ रहा था, तो द्वार पर देखा कि बड़ी सर्दी का मौसम था और बिल्कुल कम कपड़े पहनकर एक भिखारी था। उसको दया आई, उसको कहा भिखारी तू कहीं जाना मत, मैं भी अंदर से कंबल लेके आता हूँ, तुझे दूंगा। दौड़ के अंदर गया, जैसे अंदर गया पत्नी थी, बच्चे थे, कुछ दोस्त आए थे, भूल गया कि उसको वापस आके भिखारी को कंबल देना है, तो वो भूल गया। और अगले दिन जब ऑफिस जाने लगा तो उसने देखा कि बाहर बड़ा भीड़ है। तो उसने गेटमैन से पूछा भैया ये भीड़ काहे की लग रही है इतनी? तो उसने बोला पता नहीं कौन सा एक बेकार बेवकूफ भिखारी था, वैसे तो रोज जाके मंदिर में छत के नीचे सो जाता था तो बच जाता था, कल पूरी रात यहाँ द्वार पे खड़ा रहा और उसकी शरीर उसका छूट गया, वो मर गया। तो उस व्यक्ति ने अपने माथे पर हाथ मारा, हे भगवान, ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने कहा था कि मैं कंबल लेकर आ रहा हूं, तू कहीं जाना मत, और मैं भूल गया और मेरी प्रतीक्षा में ठंड के कारण इसके प्राण निकल गए। वो व्यक्ति आजीवन ग्लानि में रहा और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। भैया जीवन में इस सूत्र से 2 बड़ी जरूरी बातें हमको सीखने को मिलती हैं। पहली जरूरी बात, नेवर मेक फॉल्स प्रॉमिसेस।
जो चीजें आप पूरी नहीं कर सकते प्लीज उनको प्रॉमिस मत किया करो। कोई व्यक्ति आपकी उस चीज को फुलफिल ना करने के कारण आपसे 1-2 मिनट, 1-2 घंटा, 1-2 दिन गुस्सा रह लेगा, पर इन दी एंड समझ जाएगा कि ये इतना ही कर सकती है। और हम प्लान प्रोमिस करते हैं चांद और तारों के, और भैया तुमसे एक फूल घर लाया नहीं जाता। तो इस ऐसे में क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है जो आपके जीवन में विष की तरह उसको पूरा जहरीला बना देती है, और कहीं ना कहीं संबंधों की, आत्मसम्मान की मृत्यु हो जाती है। तो पहली रियलाइजेशन, आप कभी भी वो प्रॉमिस मत करो किसी भी प्रेशर में आकर, चाहे प्रेम हो चाहे इमोशनल हो, जो आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली वही प्रॉमिस करो जो आपसे संभव है, और वही आपको आजीवन खुशी देगी। और दूसरी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, जब जब दूसरों पे निर्भर करोगे मरोगे। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो जरूरतें हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो कुछ भी हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, academically, anyway, if you are dependent on anybody you will always have problems। अपने जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आत्मनिर्भर हो जाओ। चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो कहीं जाना है, चाहे वो व्यवस्था है, चाहे वो अपने घर की व्यवस्था है, चाहे वो काम की व्यवस्था है, हर चीज में। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास टीम है, पर टीम है, राधा रमन लाल की बहुत कृपा है, पर अगर कभी टीम नहीं है तब इट शुड नॉट कम टू एन एंड। तुम में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि अगर टीम नहीं भी है तब भी तुम ऑन गोइंग हो। तुम्हारे पास सारी व्यवस्था है, राधा रमन बड़ी कृपा है। कभी व्यवस्था नहीं है तो राधा रमन लाल फिर भी मेरे पास बल है। मुझे कहीं जाना है, भाई को बोलो, पापा को बोलो, पति को बोलो, उनका मूड है तो छोड़ने जाएंगे, वरना फिर कलेश। अरे भैया काहे तुम 10 दिन का जाके एक ड्राइविंग कोर्स नहीं सीख लेते भाई? स्कूटर गाड़ी चलाना सीखो, आत्मनिर्भर हो जाओ। जब मन किया सहज चले गए। अपने जीवन में जितना इंडिपेंडेंट होते जाओगे उतनी खुश होते जाओगे। जितना आपकी जीवन में डिपेंडेंसी बढ़ेगी उतना ही आपका जीवन कॉम्प्लिकेट होगा, और प्रॉब्लम्स, सैडनेसेस आपके जीवन में आएंगी। तो ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज क्लास। दो रियलाइजेशन, नेवर मेक फॉल्स प्रोमिसेस। प्रॉमिस मत करो, लड़ लो, मना कर दो। बेटर ऑप्शंस देन गिविंग फॉल्स होप्स, ये कभी नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज, अपनी लाइफ में तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं, कमरा साफ करने से लेके पढ़ाई करने तक, कि स्कूल जाने तक से लेके ट्यूशन में आने तक, हर चीज की तुम में पूरी तरह की सेल्फ इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस होनी चाहिए। औरों के ऊपर निर्भर कम से कम होंगे, उतने से ज्यादा आप प्रसन्न रहोगे। ऑन दिस नोट, वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज के वो विष्णु सहस्त्र नाम के जो 2 श्लोक है वो हमने स्किप करे हैं, बिकॉज मुझे लगता है ऑलरेडी हमने काफी कुछ आज की क्लास में कवर किया। प्रणाम प्रणाली और जो 2 नामापराध है वो सब अपने घरों में एक बोर्ड बनाओ, 1 2 करके इनको लिखो, जिससे बार बार इनको देखकर आपको याद रहे कि आपको ये नहीं करना है। और दूसरी चीज, प्रणाम का भी अपने मंदिर में एक पेज लगाओ, और रोज जय जयकार अपनी आरती के बाद जब करो। इससे ही हायरार्की से आपको जय जयकार भी करनी है अपने अपने घरों में। आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की भी जय हो। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधे।